मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। तो किसी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है, परंतु सीढ़ियां हमेशा खुली रहती है जो ऊंचाई की तरफ ले जाती है। इसलिए हमेशा सीढ़ियों पर विश्वास करें, मेहनत पर विश्वास करें, जो कि हमेशा आपको उन्नति और प्रगति देती रहेगी। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और वार्षिक राशिफल 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड सिंह राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। 2022 के राशिफल को दो भागों में बांटा जा सकता है, क्योंकि अप्रैल माह में जो 3 ग्रह मेजर प्लेनेट है लंबे समय तक रहने वाले वो चेंज करने वाले अपनी राशि। तो 12 अप्रैल को राहु परिवर्तन होकर के मेष राशि में आ जाएंगे। 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मीन राशि में अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे। 29 अप्रैल 2022 को शनि अगली राशि कुंभ राशि में आ जाएंगे। 12 जुलाई तक ही वहां रहेंगे और फिर वापस मकर राशि में लौट आएंगे। तो ऐसी स्थिति में अप्रैल तक स्थितियां कुछ और होंगी और अप्रैल के बाद में स्थितियां परिवर्तित होंगी। उसका इम्पैक्ट आपके राशिफल पर पड़ेगा और जब शनि और बृहस्पति वक्री हो जाएंगे उसका इम्पैक्ट भी आपके राशिफल पर पड़ेगा। विशेष रूप से एक ग्रह का आपकी राशि पर ज्यादा फल पड़ेगा और वो है मंगल, क्योंकि मंगल भाग्य और सुख दोनों भावों के अधिपति आपकी कुंडली के की प्लेनेट है, मुख्य ग्रह है और वो राशि से 10th हाउस में दिग्बली माने जाते हैं, कुलदीपक योग देने वाले माने जाते हैं। वो लगभग 4 माह तक 2022 में आपकी राशि को लाभान्वित करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हर वार्षिक राशिफल का हम विश्लेषण करते हैं, उसमें बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट, परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृह सुख और उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई न कोई रिलेशनशिप है, प्रेम प्रसंगों में, गहरी मित्रता में। और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करूंगा आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस का। तो आइए आरंभ करते हैं वार्षिक राशिफल 2022 आप सिंह राशि के लिए। और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो 2022 के स्टार्टिंग में आपकी स्थितियां, फाइनेंशियल स्थिति या इनकम की स्थिति बहुत संतुष्टिदायक है, क्योंकि बृहस्पति राशि से सप्तम भाव में स्थित है, जो कि 12 अप्रैल 2022 तक आपके लिए सुखों की वर्षा करते रहेंगे। मंगल भी, जो कि भाग्य के अधिपति हैं, वो भी लाभ भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। राशि से 6th हाउस में शनि यहां पर आपको सुरक्षित रखे हुए हैं, क्योंकि यहां पर शनि शुभ माने जाते हैं, योग कारक माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहां आपको संतुष्टि मिलने वाली है 12 अप्रैल 2022 तक, अपने लाभ से, अपने कैरियर से, अपने जॉब से या अपने एफर्ट से। और राहु भी यहां पर आपको बहुत अच्छा विजन दे रहे हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग दे रहे हैं और वो प्लानिंग आपकी स्ट्रेटेजी सक्सेस हो रही है। व्यूज और आइडिया आपके काम आ रहे हैं और आप एक से ज़्यादा रिसोर्सेज में इन्वॉल्व हैं और उससे भी आप संतुष्ट हैं। लेकिन 12 अप्रैल को राहु चेंज कर जाएंगे, भाग्य स्थान में आ जाएंगे और अगले एक दिन के बाद में 13 अप्रैल को बृहस्पति राशि से 8th हाउस में आ जाएंगे, मारक भाव में आ जाएंगे। वहां से वो 12th हाउस को, इन्वेस्टमेंट को, सुख भाव पर दृष्टिपात करेंगे। तो ऐसी स्थिति में 12 अप्रैल तक स्थितियां आपके लिए सुखद है। उसके बाद में आपको अपनी इनकम में संघर्ष करना पड़ेगा, एफर्ट आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे, उसी से ही आपको लाभ के अवसर पैदा होंगे, या ये बोल सकते हैं जो आपने सोचा है उसके लिए भरपूर मेहनत करने से फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग या टेलीकॉम सेक्टर, म्यूजिक के सेक्टर, स्टैंड अप कॉमेडियन हो सकते हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट हो सकते हैं, पत्रकार बंधु हो सकते हैं, यूट्यूबर्स हो सकते हैं, या जो लेखक हो सकते हैं, क्रिएटिव जो पर्सन्स हैं वो हो सकते हैं, उनके लिए 2022 लाभदायक है। स्टार्टिंग तो बहुत ही लाभदायक है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, वे लोग जो बहुत महत्वपूर्ण पदों पर है, उनके लिए भी 12 अप्रैल 2022 तक स्थितियाँ बहुत सुखद है। स्पेशली जो लोग बिजनेस करते हैं, गेहूँ, गुड़ या तांबे का बिजनेस करते हैं, गोल्ड का बिजनेस करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं या कॉपर का बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनके लिए स्थितियाँ लाभदायक है, बहुत ही ज़्यादा सुखद है। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या वो लोग जो कोई न कोई ढंग से गिरवी का काम करते हैं, ब्याज बटा डिस्काउंट का काम करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में है, राजनीति के क्षेत्र में है, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत सुखद बनी हुई है। आपकी मेहनत का आपको भरपूर लाभ मिल रहा है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट के बारे में। 12 अप्रैल 2022 तक आपको इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। आपको कैलकुलेट करके ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, रिस्क फैक्टर से बचना पड़ेगा। सिर्फ एक ही ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है, वो है राहु। तो वो लोग
जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं वो लोग आईटी सेक्टर की कंपनियों में, सॉफ्टवेयर की कंपनियों में, या सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कोई स्क्रिप्ट मिल जाती है उसमें सही ढंग से इन्वेस्टमेंट करके लाभ कमा सकते हैं 12 अप्रैल 2022 तक। क्योंकि 12 अप्रैल को राहु भी चेंज हो जाएंगे और एक दिन के बाद में बृहस्पति चेंज हो जाएगा। बृहस्पति जरूर आपको सपोर्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि बृहस्पति 8th हाउस में आकर के 2nd हाउस पर दृष्टिपात करेंगे। और बृहस्पति के बारे में ये हमेशा बहुत धारणा लायक बात है, सिद्धांत है कि बृहस्पति जिन भावों पर दृष्टिपात करता है वहां पर फायदा देता है, लाभदायक स्थिति पैदा करता है या सुखों की वर्षा करता है। तो ऐसी स्थिति में गोल्ड में, फाइनेंस के क्षेत्र में, कंसल्टेंसी वाली कंपनियों में, या जो कमोडिटी में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो गोल्ड पर, हल्दी पर, केसर पर या दालों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो फायदेमंद स्थिति रहेगी। आइए अब बात करें परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है। 4th हाउस पर राहु की दृष्टि है, तो 12 अप्रैल के बाद में जब बृहस्पति मारक भाव में आ जाएंगे, सुख भाव पर बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी, तो 29 अप्रैल से लगा करके 12 जुलाई तक शनि की दृष्टि भी रहेगी। तो 29 अप्रैल से लगा करके 12 जुलाई तक आपको परिवार के क्षेत्र में संघर्ष देखने का मौका मिलेगा, देखना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में आपको सावधान रहना पड़ेगा। जमीन जायदाद के कोई भी मामले जो कोर्ट में अटके हुए पड़े या आपस विवाद में अटके पड़े, उनसे संबंधित प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। उस समय उनको सॉल्व करने का प्रयास नहीं करें, उस समय के बाद में जरूर कर सकते हैं। जब बृहस्पति की सुखद दृष्टि होगी वो मामले सुलझ सकते हैं, क्योंकि 2nd हाउस पर भी और तो 4th हाउस पर भी दोनों ही प्रॉपर्टी से संबंधित भाव है, उस पर बृहस्पति की सुखद दृष्टि आपके लिए एक प्रकार से सफलता की गारंटी मानी जा सकती है। सफलता, प्रयास में सफलता मिल सकती है, ये आप मान सकते हैं। और जब जब शनि वक्री होंगे उस समय भी आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 5 जून से लगा करके 23 अक्टूबर तक शनि जब वक्री होंगे तब आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा अपने परिवार के सुखों के प्रति, या परिवार में जो जो लोग विरोध कर सकते हैं वो साजिश का शिकार भी बना सकते हैं। वो लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं और आपको अपमानित कर सकते हैं, आपको साइडलाइन कर सकते हैं। लेकिन 13 अप्रैल 2022 से जब बृहस्पति की सुखद दृष्टि होगी तब आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा सौम्य हैं। और 10 अगस्त 2022 से जो कंटिन्यू स्थिति आपको 13 मार्च 2023 तक मिलेगी, अर्थात 2022 और 23 के अंदर लगभग 7 माह तक मंगल राशि से 10th हाउस में रहेंगे, वो आपके लिए सुखद स्थिति है। और उसमें भी 1 माह ऐसा आएगा जब आपको शानदार गेन होगा, वो 15 अक्टूबर से लगा करके 13 नवंबर 2022 तक, जब मंगल राशि से 11th हाउस में होंगे। लेकिन 10 अगस्त से ज़्यादातर समय तक मंगल राशि से 10th हाउस में रहेंगे, जो कि आपकी राशि पर, सुख भाव पर और शिक्षा भाव पर दृष्टिपात करके आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मंगल आपके लिए मुख्य ग्रह है, आपकी राशि के लिए की प्लेनेट है। उसका फायदा आपको जबरदस्त मिलेगा। तो उस समय आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जमीन जायदाद पर, या जो मामले हैं उनको सुलझाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए प्रैक्टिकल सोच सकते हैं, या जो आपको करना है उसके लिए आप लॉबिंग कर सकते हैं, सपोर्टर्स ढूंढ सकते हैं, और उसमें आपकी माताजी आपका भरपूर सहयोग करेगी, सपोर्ट करेगी। वाहन का लाभ आपको मिल सकता है, या जो गवर्नमेंट सेक्टर में उनको गवर्नमेंट का आवास या गवर्नमेंट का वाहन मिलने के योग बनेंगे 10 अगस्त 2022 के बाद में। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो राशि से 7वें भाव में बहुत सुखद स्थिति में, शुभ स्थिति में है। राशि से 5th हाउस पर राहु की दृष्टि 12 अप्रैल 2022 से पड़ने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में आप ये मान करके चल सकते हैं, जो भी आईटी सेक्टर के, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभदायक स्थिति होगी। तो 2022 के अंत में 15 अक्टूबर से 13 नवंबर तक जो भी लोग टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, उनके लिए उस समय कोई भी प्रयास करना चाहे, जॉब के लिए प्रयास करें, इंटरव्यू के लिए प्रयास करें, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दे सकते हैं। बृहस्पति इस भाव के अधिपति हैं और बृहस्पति अपने खुद के ही राशि में चले जाएंगे 13 अप्रैल 2022 से। तो ऐसी स्थिति में कुछ राहत तो जरूर मिलेगी, और जब बृहस्पति वक्री होंगे तो और ज़्यादा राहत मिलेगी। वो स्थिति आएगी 29 जुलाई से लगा करके 24 नवंबर तक। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं, स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित कोई स्टूडेंट्स हैं, या वो लोग जो सिविल सर्विसेज से संबंधित एग्जाम देने वाले हैं उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, या अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, उसके लिए आप रेडी हो रहे हैं, वो भी स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। आप में से जो भी लोग 12 अप्रैल
2022 के बाद में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको टेक्निकल लाइन में सबसे ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में फाइनेंस का क्षेत्र, सिविल सर्विसेज का क्षेत्र या फिर टेक्निकल सर्विसेज वाली स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है, बहुत ज़्यादा सौम्य है। तो साथ ही साथ वो लोग जो कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट्स हैं या फिर इंजीनियरिंग, चाहे वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो सकता है, सिविल इंजीनियरिंग हो सकता है या एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है, बहुत ज़्यादा सौम्य स्थिति है। उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। आइए अब बात करें संतान सुख की। वो लोग जो अपनी संतान के विवाह के लिए चिंतित हैं, उनको प्रयास करने पर, उपाय करने पर 12 अप्रैल 2022 तक सफलता मिल सकती है। वो आपकी कुंडली पर डिपेंड करेगा कि इस समय आपकी राशि से तो सप्तम भाव में बृहस्पति विराजमान है, आपकी अपनी जन्म कुंडली में बृहस्पति की क्या पोजीशन है, क्या दशा चल रही है, उस पर भी स्थितियों का निर्माण होगा, उस पर भी स्थिति निर्भर करेगी। लेकिन ये स्थिति आपके लिए सपोर्टिव है। वो लोग जो संतान की कामना कर रहे हैं उनके लिए भी स्थितियां 12 अप्रैल तक बहुत सुखद है। उसके पश्चात में आपको डॉक्टरी इलाज की आवश्यकता पड़ सकती है। संतान के प्रति जो चिंता है वो 12 अप्रैल के बाद में ज़्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस भाव का अधिपति ही मारक भाव में चले जाएंगे। तो मारक भाव में जाने से फिर क्या होगा कि जो स्थिति है 12th हाउस को भी देखेंगे बृहस्पति, तो 12th हाउस वहाँ देख करके उसको तो बचाएंगे, अतः सेव करेंगे, एक्सपेंसेस कम होंगे। लेकिन दूसरी जो स्थितियां हैं कि एक राशि का अधिपति ही मारक भाव में जाने से, शनि की दृष्टि में आने से जरूर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। संतान की चिंता हो सकती है, मतभेद उभर सकते हैं, या फिर एक प्रकार से जो ठीक आप जो एडजस्टमेंट ढूंढना चाहते हैं वो एडजस्टमेंट में कमी दिखाई देगी। आपको उनको बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी, उनकी केयर करनी पड़ेगी, ये स्थितियां आ सकती है। तो उसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली या संतान की जन्म कुंडली देख करके डिसाइड कर सकते हैं कि उनके लिए क्या चीज़ उचित है और क्या अनुचित है, या क्या उपाय करने की जरूरत है, क्या दान करने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है, रोग भाव से। रोग भाव में शनि विराजमान है, राहु की दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में 29 अप्रैल तक आप अल्टीमेट सेफ हैं, सुरक्षित हैं, चाहे वो शत्रुओं की बात करें, विरोधियों की बात करें या रोगों की बात करें, क्योंकि शनि स्वग्रही है राशि से 6th हाउस में, और शनि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं, कारक माने जाते हैं। लेकिन शनि स्वयं ही 29 अप्रैल को अगली राशि में, अपनी खुद की राशि में, मूल त्रिकोण राशि में चले जाएंगे। तब यहाँ पर न तो राहु की दृष्टि रहेगी, न शनि की स्वयं की स्थिति रहेगी। उस समय जरूर आपको 12 जुलाई तक सावधान रहना पड़ेगा, रोगों से भी और साथ ही साथ शत्रुओं से भी। लेकिन जब शनि वक्री होंगे तब आपको और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और वो स्थिति आएगी 5 जून से लगा करके 23 अक्टूबर 2022 तक। तो उस समय काल में या 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक भी आपको हड्डियों से संबंधित, जोड़ों से संबंधित तकलीफ हो सकती है, हार्मोनल डिसबैलेंस होने से तकलीफ हो सकती है, एंजाइम की परेशानी हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस स्थिति में जरूर अपने आप को, और जो लोग जो कमजोर इम्यूनल सिस्टम के मरीज हैं उनको तो बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में अपनी देखभाल भी ज़्यादा करें। और जो व्यक्ति जॉइंट्स पेन से या हड्डियां कमज़ोर होने की वजह से परेशान है, या जिन लोगों को एक चलने फिरने में परेशानी होती है, उन लोगों को जरूर डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता होगी, स्पेशली 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में। अब बात करते हैं शत्रुओं की। तो शत्रुओं के मामले में 29 अप्रैल तक आपको सेफ्टी है, लेकिन 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक आपको सावधान रहना पड़ेगा। व्यर्थ के विवाद या कानूनी अड़चनें परेशान कर सकती है, और आप खुद आ बैल मुझे मार वाली कहानी को चरितार्थ नहीं करें। आप खुद कोई केस में ना उलझाएं, ना केस करने की प्रॉब्लम क्रिएट करें, क्योंकि वो जल्दी सुलझ नहीं पाएगा। तो आपका पैसा भी जाएगा, शांति भी जाएगी, सुकून भी जाएगा, और हासिल कुछ भी नहीं होगा। इस स्थिति को बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा जरूरी है और कोई चारा नहीं है तब तो स्टेप लेना ही पड़ेगा। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी मित्रता चल रही है प्रेम प्रसंगों में या रिलेशनशिप में। लेकिन पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। 2022 में आप अपने आप को खुशनसीब समझेंगे, क्योंकि राशि से सप्तम भाव में बृहस्पति की सुखद स्थिति है। 12 अप्रैल 2022 तक बृहस्पति राशि से सप्तम भाव में ही रहेंगे। वहाँ तक जो अविवाहित है उनका विवाह भी निश्चित हो सकता है, और जिनका विवाह 2021 के अंत में हुआ है या 2022 के स्टार्टिंग में होने वाला है, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत सुखद है।
बहुत जल्दी एडजस्टमेंट बैठ पाएगा, एक दूसरे को समझ पाएंगे। और जिन लोगों के या जिन दंपतियों के मामले कुछ खटाई में चल रहे थे, वाद विवाद के चल रहे थे, वो भी 2022 में आकर के सॉल्व हो जाएंगे या स्थितियां सुखद हो जाएंगी। तो इन सभी मामलों को देखते हुए आप सेफ हैं। लेकिन जब बृहस्पति राशि से सप्तम भाव में नहीं रहेंगे और शनि यहाँ पर आ जाएंगे, तब विरोधाभास की स्थिति आ जाएगी। लेकिन जब शनि राशि से सप्तम भाव में आ जाएंगे 29 अप्रैल 2022 को, तब आपसी कटुता, मतभेद, मनभेद या विवाद देखने को मिलेंगे। उस स्थिति में आपको 12 जुलाई तक संयम का परिचय देना होगा, एडजस्टमेंट ढूंढना होगा। और एडजस्टमेंट ढूंढने में आप अपने अपने दिन बांट लीजिए। 7 दिन में से 6 दिनों को निश्चित कर लीजिए। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को एक पक्ष अपनी बात करे, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को दूसरा पक्ष अपनी बात करे, शनिवार को छुट्टी रखे। जिस दिन एक कंप्लेंट करे, दूसरा सब सुने, उस बात का जवाब नहीं दे कि उसकी बारी अगले दिन आएगी। ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं, जिससे आपस में बहुत ज़्यादा मतभेद नहीं होंगे। मतभेद ज़्यादातर कब होते हैं? जब आमने सामने वाद विवाद होता है, एक पक्ष दूसरे पक्ष को नीचा दिखाने के लिए बार बार बोलता है या ऊंची आवाज़ में बोलता है, तब वो विरोधाभास, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, गुस्सा, मारपीट या ये बोल सकते हैं एक प्रकार से युद्ध का मैदान बन जाता है। उस स्थिति से बचने के लिए प्रैक्टिकल उपाय आप काम में ले सकते हैं। लेकिन इस भाव का, सप्तम भाव का अधिपति शनि है, तो जब 5 जून से लगा करके 23 अक्टूबर तक शनि वक्री होंगे, तब भी आपके जीवन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएगी या गलतफहमियां बढ़ सकती है। छोटी छोटी बात पर बात का बतंगड़ बन सकता है। उससे भी आपको समाधान ढूंढना पड़ेगा। आपस में समझ करके अपनी प्रॉब्लम लेकर के दूसरों के पास में जाएंगे तो बात फैलेगी। तो ऐसी स्थिति में एडजस्टमेंट आपको दोनों के बीच में ही देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो ही स्थितियां आपके कंट्रोल में आ पाएंगी। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई गहरी मित्रता है, प्रेम प्रसंग है या जो रिलेशनशिप में है। तो राशि से पंचम भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है। तो 12 अप्रैल तक स्थितियां बहुत सुखद हैं। लेकिन 29 अप्रैल के बाद में जब शनि राशि से सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो उस समय स्थितियों को बहुत नियंत्रित करना पड़ेगा। आपको भी धैर्य और संयम का परिचय देना पड़ेगा। तो 2022 में एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग के जो 3.5 माह हैं वो आपके लिए अच्छे हैं। उसके बाद में 8.5 माह तक आपको सावधानी का परिचय देना होगा, संयम का, धैर्य का परिचय देना होगा और अपने रिश्ते को सुधारने के लिए एक दूसरे को समय देना पड़ेगा या एक दूसरे की बात सुननी पड़ेगी। स्वार्थ यहाँ पर नहीं रखेंगे या बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, तो आपकी दोस्ती टिकेगी। अन्यथा फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि स्वार्थ में कोई भी मित्रता नहीं चलती है। ये ध्यान रखिएगा। और ये 2022 आपकी परीक्षा हो सकती है 29 अप्रैल से लगा करके 12 जुलाई के बीच में। ये जरूर ध्यान रखिएगा और ये समय नोट करके रखिएगा। आइए अब बात करते हैं आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है। राशि से 10th हाउस में राहु विराजमान है और इस भाव में 2022 में मंगल 10 अगस्त से लगा करके और आने वाली 2023 की 13 मार्च तक बीच में एक माह को छोड़ दें तो वो और ज़्यादा बेटर होने वाला है, जब 15 अक्टूबर से 13 नवंबर तक मंगल मिथुन राशि में रहेंगे। क्योंकि मंगल आपकी राशि के की प्लैनेट है और वो आपके कैरियर भाव में आकर के सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। क्योंकि मंगल राशि से 10th हाउस में आकर के आपकी राशि को, सुख भाव को और शिक्षा भाव को या बुद्धि भाव को देख करके और ऊर्जावान बना देंगे और एनर्जेटिक बना देंगे। और उस समय आप बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे। आपकी काबिलियत, आपका हुनर और ज़्यादा निखरेगा। तो 12 अप्रैल 2022 तक आप दिमाग से ज़्यादा कमाएंगे, उसके बाद में आप मेहनत से ज़्यादा कमाएंगे। और क्योंकि आपकी बुद्धि का अधिपति बृहस्पति स्वराशि में चला जाएगा, राशि से 12th हाउस को देखेगा, तो यात्राएं भी बहुत ज़्यादा होंगी, खर्च आपका ज़्यादा हो सकता है और वो खर्च शोबाजी में ज़्यादा हो सकता है, दिखावे के लिए ज़्यादा हो सकता है। और एब्रॉड की यात्राएं भी आपकी हो सकती है 2022 में, ये भी संभव है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, श्रृंगार प्रसाधन सामग्री, इससे संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए 2022 बहुत बेहतरीन है। वो लोग जो अनाज का काम करते हैं, स्पेशली गेहूं का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, या फिर राजनीति से संबंध रखते हैं, गवर्नमेंट के अंदर बहुत सेंसिटिव पोस्ट पर हैं, उनको बहुत यश मिलने वाला है, उनकी बहुत उन्नति और प्रगति होने वाली है। आपके फैसले सरकार को प्रभावित करेंगे या जनता को सीधे प्रभावित करेंगे और आपको यश मिलेगा, अर्थात आपके वो फैसले इतने काबिल तारीफ होंगे जिससे आपकी वाहवाही होगी।
12 अप्रैल तक वो लोग जो एमएनसी में काम करते हैं, वो लोग जो आईटी सेक्टर से संबंधित हैं, या वो लोग जो सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं, या जो डिस्ट्रीब्यूशन से, मैन्युफैक्चरिंग से संबंध रखते हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद बनी हुई है। 10 अगस्त 2022 से लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, इससे संबंधित जो भी काम करते हैं, रियल एस्टेट से संबंधित जो भी काम करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है, या ये बोल सकते हैं बहुत सौम्य बनी हुई है। आपको लाभ ही लाभ नज़र आने वाला है। सिर्फ मेहनत करने की या एफर्ट करने की आवश्यकता है, एंटर होने की आवश्यकता है। उसके बाद में नेचर ही आपको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा देगी। तो ऐसी स्थिति में 2022 के अंदर अगस्त से स्थितियाँ बहुत अच्छी है, अप्रैल तक भी स्थितियाँ अच्छी है। सिर्फ आपको ध्यान कहाँ रखना है, जब शनि अपनी राशि चेंज करेंगे उस समय जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि सप्तम भाव में आकर के नीच राशि को देखेगा, भाग्य भाव को देखेगा, तो वहाँ पर आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेगा, भाग्य का सुख नहीं मिल पाएगा। और बृहस्पति भी उस समय मारक स्थिति में आ जाएंगे, इसलिए भी आपको मेहनत का फल मिलेगा। मेहनत ज़्यादा करने पर विश्वास करें, और जो लोग मेहनत पर विश्वास करते हैं वो लोग कभी भी मायूस नहीं होते, ये याद रखिए। ये था वार्षिक राशिफल 2022। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार 2022 के राशिफल को जानना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता होगी। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। यदि आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है, 2022 का राशिफल जानना है, भविष्य में झांकना है, या कोई बहुत बड़ी जो फैसला लेना है उस पर दुविधा है, उसमें निकल सकते हैं, समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, इसका उत्तर आप अपनी जन्म कुंडली से जान सकते हैं। उसके लिए जन्म कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।